अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही मज़ेदार खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 8 टेबलस्पून 8 खाने के चम्मच बासमती राइस लिए। उनको अच्छी तरह से धोने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया और इतने अच्छे भीगे हुए होने चाहिए कि हाथ की मदद से आप इस तरह से तोड़ें तो चावल आसानी से टूट जाएँ। और इसके बाद हम इनको एक पैन में डालेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे डाल देंगे 1 गिलास दूध। और चावल अगर आपके पास टोटा बासमती जो होते हैं, टूटे हुए राइस होते हैं, वो हों तो खीर के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहाँ पे फुल बासमती राइस ले लिए हैं। और इसमें दूध डाल के हम इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर के लिए पकाना है कि चावल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, पक जाएँ और दूध भी इसमें जो है वो खुश्क हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए चावल इस तरह से अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और दूध भी खुश्क हो गया है, तो चूल्हा बंद करके हम इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं रस्क और ये आपकी खीर को बहुत ही मज़े का टेक्सचर देंगे, बहुत ही मज़े का टेस्ट देंगे। और 4 से 5 आपने रस्क लेने हैं, तोड़ के उनको 1 गिलास दूध में डाल देना है और थोड़ी देर आप दूध में डालेंगे तो वो इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने पहले से दूध में उबाल के पका के रखे हैं। और इसके बाद हम इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, ताकि चावल और जो रस्क हैं, पापे हैं, वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं, पिस जाएं और दूध में बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध पहले से चूल्हे पे पकने के लिए रखा हुआ था और दूध में उबाल आने के बाद इसको हल्की आंच पे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक मैं दूसरा प्रोसेस कर रही थी तब तक हमारा दूध जो है वो 10 मिनट इसको हो गए हैं उबाल आने के बाद पकते हुए। और इसमें हम वो सारा मिक्सचर डाल देंगे जो हमने पीस के ग्राइंड करके रखा है। और टोटल मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया था, 1.5 लीटर ये आपके सामने जो पकने के लिए रखा हुआ है और हाफ़ लीटर हमने पहले यूज़ किया है आधा चावल को पकाने में और आधा उनको पापे और चावल को ग्राइंड करने में। और इसको मिक्सचर को डालने के बाद हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाया है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी 1 कप और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर। मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन मज़ीद 15-20 मिनट के लिए। और इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको हमने पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ताकि खीर जो है वो नीचे लगे नहीं। और खीर पकाने के लिए आपने दूध जो है वो बहुत अच्छा गाढ़ा क्रीमी दूध लेना है। जितना दूध अच्छा गाढ़ा होगा खीर उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो अगर आप फ्रेश मिल्क, डेयरी वाला मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो पहले से उबला हुआ दूध आप मत यूज़ करें, क्योंकि पहले से जो उबला हुआ दूध होता है, रखा हुआ दूध होता है, उसकी बलाई जो उतर चुकी होती है तो उसकी वजह से उसमें क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। तो आप जो कच्चा दूध है उसको यूज़ करें और पकने के लिए रख दें और उसी में आप खीर बनाएं। और 20 मिनट पकाने के बाद मैंने इस तरह से उसको बर्तन में डाल दिया खीर को। और इसके बाद हम इसके ऊपर नट्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ते डाले हैं, आपको जो भी नट्स पसंद हैं आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी खीर ठंडी हो गई थी, उसके बाद मैंने नट्स डाले हैं, लेकिन आप ठंडा होने से पहले डालें ताकि वो अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएं। और इसके बाद 2-3 घंटे हम इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखने के बाद सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर की ज़बरदस्त सी हमारी खीर बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसी खीर बनी है जो दावतों में बनती है और रेस्टोरेंट्स में मिलती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।